ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग से जुड़ी रात 10:30 बजे की सबसे बड़ी अपडेट्स एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले देखिए कुछ बड़ी हेडलाइंस। अमेरिका ने मानी अपने 3 फौजियों की मौत। ईरान के हमलों से अब हो रहा अमेरिका का बड़ा नुकसान। तेहरान में मिलाद टावर के पास धमाके, शहर में फैली दहशत। कतर, कुवैत के अमेरिकी बेस निशाने पर ड्रोन और मिसाइल अलर्ट, तबाही की खतरनाक तस्वीरें आई सामने। इसराइल में ईरानी मिसाइलों ने मचाई तबाही, कई लोगों की मौत के बाद एयर डिफेंस सिस्टम पर उठ रहे सवाल। सऊदी अरब पर ईरान ने किया हमला, रियाद एयरपोर्ट और एक फौजी अड्डे पर दागी मिसाइलें। और गल्फ में शिपिंग अलर्ट, जंग से ग्लोबल ट्रेड सहमा, जहाजों ने रास्ता बदला, अरब ममालिक को होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों, ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें हैं बहुत ज्यादा और सारी टॉप खबरें ली हैं इस वक्त मैंने, लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पहली खबर यह है कि अमेरिका के फौजियों के मारे जाने की जो खबर आई थी उस पर अब खुद अमेरिका ने ही मोहर लगा दी है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट का माहौल और भड़क गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में ये देख लीजिए 3 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, जबकि 5 बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिससे वॉशिंगटन की टेंशन और बढ़ गई है। खुद अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड ने, जो पूरे मिडिल ईस्ट में फौजी जमावड़ा है वो सेंट्रल कमांड देखती है, उसने ये पोस्ट अभी शाम में रात में खुद करके बता दिया है, हाँ हमारे फौजी मारे गए हैं। 3 की बात कबूली है, दायरा इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तादाद बढ़ सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, ईरान पर भी जोरदार हमले हो रहे हैं। ये हैं तेहरान की तस्वीरें। मिलाद टावर के पास दहशत मची हुई है। तेहरान में मिलाद टावर के करीब जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई और गुबार भी दिखाई दिया। इससे शहर में अफरा तफरी फैल गई। धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता देखा गया, जबकि ऑफिशियल तौर पर टारगेट और नुकसान की पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई। पता नहीं चला है टारगेट कौन सी बिल्डिंग हुई थी और वहाँ नुकसान क्या हुआ, लेकिन मिसाइलें तो गिरी हैं। हम बहुत छोटी छोटी खबरें आपको दे रहे हैं डिटेल में और तस्वीरों के साथ। ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव हो चुका है। अमेरिका और इस्राएली ड्रोन से उसकी भिड़ंत लगातार हो रही है। ईरान से आई दूसरी खबर और दूसरी तस्वीर है। ईरान का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अमेरिका और इस्राएली ड्रोन्स को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। आसमान में लगातार मूवमेंट देखी जा रही है और हालात बेहद टेंशन में बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और भरे हुए हैं टेंशन में। और ये तस्वीरें ईरान के आसमान की, जहां ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस पर, अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन से हमला हुआ है और बड़ा दावा है कि ये हमला बहुत तबाही मचा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ईरानी ड्रोन ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया। हमले के बाद नुकसान कितना हुआ इसकी आज़ाद तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन तबाही की तस्वीरें और गुबार की तस्वीरें ये बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी मिसाइल या ड्रोन से हमला किया गया है। और अरब ममालिक में अमेरिकी अड्डे बिल्कुल महफूज नहीं रह गए हैं। ईरान वहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से हमले कर रहा है और ईरान ने साफ कर दिया है, हमारा अरबों से कोई मसला नहीं है, वहाँ अमेरिकी अड्डे हैं, हम उन पर हमला करेंगे। और बात सिर्फ अब अमेरिका तक नहीं है, ब्रिटेन तक भी आ गई है। बताया गया था, एक इन्फॉर्मेशन है कि साइप्रस में भी शायद हमला हुआ है, लेकिन अभी कंफर्मेशन और तस्वीरें आनी बाकी हैं। कुवैत के बाद अब कतर की बात कर लेते हैं। कतर में तो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है पूरे मिडिल ईस्ट का, अमेरिका का। कतर में भी अमेरिकी एयरबेस पर बड़े मिसाइल हमले की खबर और तस्वीरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है इन तस्वीरों के साथ, रिपोर्ट्स में इनके साथ कहा जा रहा है कि कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर भारी मिसाइल हमला हुआ है। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन और डैमेज रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये जस्ट अपडेट्स आई हैं रात 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद, तो आपको देना लाजमी समझा। ये कंफर्म है, बात समझ लीजिए। तस्वीरें आ रही हैं और अपडेट्स आ रही हैं। अल जजीरा पर भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, दुनिया के और अखबारात में पढ़ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी सीरियस खबर है। ईरान ने तेल के कुओं पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। फारस की खाड़ी में ड्रोन स्ट्राइक हुई है। खबर यह है कि ईरान ने तेल के कुओं को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। एक शाहिद 136 ड्रोन ने फारस की खाड़ी में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक ऑयल रिग को टारगेट किया, लेकिन हमले के असर की पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। धुआं है, लेकिन कितना नुकसान हुआ, क्या जलकर पूरा बर्बाद तबाह हो गया, पता नहीं है। लेकिन ये मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर है, एक रीजनल वॉर बन गई है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है अरब ममालिक अब मिलकर ईरान पर हमला कर दें, क्योंकि वो लगातार कल से हमले झेल रहे हैं। ऐसा हो सकता है। सऊदी अरब पर भी ईरान के तरफ से हमला किया गया है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट
और प्रिंस सुल्तान एयर बेस यानी जो फौजी हवाई अड्डा होता है उसे निशाना बनाकर दागी गई ईरानी मिसाइलों को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हवा में ही मार गिराया और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये सऊदी अरब का बयान है। हालांकि यूएई के अबू धाबी में फ्रेंच फोर्सेस पर फ्रांस की फोर्सेस की मौजूदगी वाले अल सलाम नेवल बेस पर 2 ईरानी ड्रोन गिरने से गोदाम में आग लगने की खबर है, मगर वहां पर किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि कोई जानी नुकसान हुआ। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए सर, पूरे रीजन में कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि टेंशन अब सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान नहीं रह गई है। बगदाद की बात करें, इराक में अमेरिका को थोड़ा सा खौफ आ रहा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने सिटीजन्स को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इराक में अपने अमेरिकी हितों का, अमेरिकी इंटरेस्ट का खतरा बढ़ गया है और प्रोटेस्ट कभी भी अमेरिका के खिलाफ भड़क सकते हैं। इसलिए लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, अमेरिकियों पर हमला हो सकता है। अमेरिकी सिटीजन्स के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई, एडवाइजरी जारी की गई, प्लीज़ आप लोग दूर रहें उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने बड़े हमले, ईरान के बड़े लीडर्स का मारा जाना और आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का शहीद हो जाना या उन्हें कत्ल कर देना अब इराक में रहने वाले शिया मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो भड़क सकते हैं, हमले कर सकते हैं। हमने आपको सुबह दिखाया था कि उन्होंने अमेरिका की एम्बेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपने खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है, लेकिन अमेरिकी फौज ने अब इस बारे में क्लैरिफिकेशन जारी किया है। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है और बाकायदा सेंट्रल कमांड की एक्स हैंडल से ट्वीट करके कहा गया है कि ईरान की मिसाइलें यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं गिरी और जहाज़ पूरी तरह सलामत है, अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए है। जबकि IRGC पहले दावा कर चुकी थी कि उसने इस कैरियर को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया है। अब जो तस्वीरें यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की हैं वो आज की हैं, जब हमले का दावा किया गया उसके बाद की, या ये पहले की तस्वीरें हैं? फिलहाल अमेरिका इसे फेक न्यूज़ बता रहा है और IRGC ने कहा है कि हमने निशाना बनाया है अब्राहम लिंकन को। कुछ ही घंटों में सब साफ हो जाएगा। अब बात इसराइल की, जहां भारी तबाही मची है ईरान की मिसाइलों से। इसराइल में तेल अवीव के करीब एक शहर है बेत शेमेश, इसमें ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के जोरदार वार ने बड़ी तबाही मचा दी। अब तक कम से कम 9 इसराइली मारे गए हैं, ये तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई इमारतें मलबे में बदल गई हैं और रेस्क्यू टीमें अब भी दबे लोगों की तलाश में लगी हैं। ईरानी मिसाइल एक बंकर में घुसी, जिससे बंकर के अंदर पनाह लिए हुए इसराइली मारे गए। सबसे ज़्यादा लोग इन 9 लोगों में इसी बंकर के अंदर मारे गए हैं। इससे बात साबित होती है कि अब इसराइल के बंकर ईरानी मिसाइलों के सामने टिक नहीं पा रहे। इसी सिलसिले से जुड़ी एक और खबर सुनिए। बेत शेमेश पर हुए मिसाइल हमले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि हमले से पहले सायरन नहीं बजे। इसराइली फौज अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर उसका मल्टी लेयर एयर डिफेंस यहां फेल क्यों हो गया, ईरान की मिसाइल रोक क्यों नहीं पाया, 9 लोग मर कैसे गए। साफ है कि ईरान की मिसाइलें इसराइल के दिल तक पहुंचने की सलाहियत दिखा चुकी हैं और यही बात इसराइल की उस इमेज को चोट पहुंचा रही है जिसमें वो खुद को पूरी तरह अजय बताता रहा है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, उसकी कोई एयर डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं है। ईरानी मिसाइलों ने ये तोड़ चौथी दफ़ा दिखाया है और बताया है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 बहुत खतरनाक होने वाला है। अब बात व्यापार की भी, दुनिया को घाटा हो रहा है। ईरान पर जो जंग थोपी गई उससे दुनिया को घाटा हो रहा है। समंदर में खतरे को देखते हुए ग्लोबल शिपिंग कंपनी MSC ने बड़ा फैसला लेते हुए गल्फ इलाके में चल रहे अपने जहाज़ों को सेफ शेल्टर में जाने का ऑर्डर दिया है और मिडिल ईस्ट के लिए नई बुकिंग्स फिलहाल सस्पेंड कर दी गई हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अरबों को। कंपनी का कहना है कि क्रू की सेफ्टी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। व्यापार तो होता रहेगा, अभी तो जंग हो रही है, जंग होने दीजिए। तो अब अरबों का तेल जो इन जहाज़ों के थ्रू जाता था वो कैसे जाएगा, और जो सामान अरब कंट्रीज़ में आता था वो कैसे आएगा। टेंशन बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ रही हैं। इधर यूरोप भी हरकत में आ गया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है और कहा है कि रीजन में टेंशन कम करने के लिए मिलकर काम किया जाए। इट मीन्स ये चाहते हैं कि ईरान के साथ छिड़ी जंग खत्म हो जाए। यूरोप का कोई भी बंदा अमेरिका के हमले के साथ नहीं है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि वो जल्द डोनाल्ड ट्रंप से इस पूरे क्राइसिस पर बात करेंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी उन्होंने फिक्र जताई, जबकि ईरान कह चुका भैया बम नहीं बना रहे, हमले कर दिए, सबको शहीद कर दिया। कमाल की बात है। कुल मिलाकर मिसाइलें, ड्रोन्स, बंदरगाह, एयरबेस और समंदर, हर मोर्चे पर आग सुलग चुकी है। सवाल अब यही है कि क्या ये टकराव यहीं रुकेगा
या मिडिल ईस्ट एक पूरी रीजनल जंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। फिलहाल बिग वॉर अपडेट्स में इतना ही। मुझे बताइएगा कि कोई खबर क्या हल्की रही। सारी बड़ी खबरें हैं सर, सारी बड़ी खबरें। हो सके तो मैं कह रहा हूं कि इसे शेयर कीजिएगा। यह वीडियो सब तक पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके जो खबरें अभी तक हेडलाइंस नहीं बनी हैं वो क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है खास तौर से मिडिल ईस्ट में। सलामत रहिए। ईरान की, दुनिया की सलामती के लिए, खुशहाली के लिए दुआ कीजिए कि जंग बंद हो जाए, क्योंकि जंग जीत नहीं लाती, सिर्फ हार लाती है हर किसी के लिए।